हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फार्मा सेक्टर की कंपनी ग्लैंड फार्मा को आज की वीडियो में डिस्कस करने का रीज़न ये है कि 3 साल पहले ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी, जबकि ये कॉरपोरेट हुई थी 1978 में, 45 साल पहले। 45 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी 2021 में, 3 साल पहले। कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छा है और अभी अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है इसका शेयर प्राइस, जिसकी वजह से एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन गई है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो करने की। इसीलिए आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैंने ग्लैंड फार्मा को चूज़ किया। वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखना और वो सारे पॉइंट्स जो मैं आपको इस वीडियो में बनाऊंगा ध्यान से समझना। उसके बाद अपनी स्टडी करना, फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेना, उसके बाद ही इसमें बाय सेल या फिर होल्ड करना। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इसको रिकमेंडेशन मत समझना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जिससे आप स्टॉक में सही समय पर एंट्री ले सको। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। ग्लैंड फार्मा एक लार्ज कैप कंपनी है। मार्केट कैप है कंपनी की 31,697 करोड़। करंट प्राइस है 1924, बुक वैल्यू है 504 की, फेस वैल्यू है 1 की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है क्योंकि कंपनी को अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है, डिविडेंड देकर अपने पैसे को जलाना नहीं है। यस फ्रेंड, आपने सच सुना, डिविडेंड देकर अपने पैसे को जलाना नहीं है, क्योंकि डिविडेंड देना मतलब अपने पैसे को जलाना ही होता है एक तरह से। बहुत सारी कंपनियां ऐसा करती है, कंपनी के ऊपर डेट होने के बावजूद भी वो इन्वेस्टर्स को डिविडेंड बांटती है, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर को खुश करने के लिए बस। जबकि वो डिविडेंड के पैसे को कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकती है और अपने डेट को रीपे करने के लिए भी यूज़ कर सकती है, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। सिर्फ इन्वेस्टर को खुश करने के लिए अपने पैसे को जला देते हैं डिविडेंड के रूप में। तो फ्रेंड्स, एज अ इन्वेस्टर हमें डिविडेंड्स को किस तरह देखना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया आज की वीडियो में। ये एक लर्निंग थी, अगर हो सके तो इसको नोट करके रख लेना अपने बुक में, आपको काम आएगी हमेशा। तो स्टॉक पीई है कंपनी का 43.2, जबकि 5 इयर्स का मीडियन पीई है 36 का। तो बहुत ज़्यादा ऊपर ट्रेड नहीं कर रही है कंपनी, बिल्कुल अपने मीडियन पीई के आसपास ही है। इसकी वजह से वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर अभी ट्रेड कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी की 57.9%, बहुत ही अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है इनकी। और उससे भी अच्छी बात है कि प्लेज कुछ भी नहीं है, 0.00%। डेट कंपनी के ऊपर बहुत ही कम है, 357 करोड़ का, जिसकी वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो बैठता है 0.04%। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आरओसी दिखा रहा है 14.8% का और आरओई है 10.9% का। आरओसी जो यहाँ पर दिखा रहा है 14.8% का, वो इस साल इनका कम आया है क्योंकि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया था, जिसकी वजह से इनका ये कम आया है। ये यहाँ पर रेशोज़ में आप आकर देखोगे आरओसी की लाइन में, तो पहले इनका आता था 28%, 25%, इस साल खाली इनका कम हो गया है 15% से, जिसकी वजह से इनका शेयर प्राइस नीचे आया है, क्योंकि इनका नेट प्रॉफिट कम हो गया है आरओसी के कमाने की वजह से। और शेयर प्राइस नीचे आ गया है तो हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। P&Ls में फ्रेंड्स आप जाओगे तो इनकी सेल्स देखोगे 2020 में थी 2600 करोड़, 21 में हो गई 3400 करोड़, 22 में हो गई 4400 करोड़ और 2023 में थोड़ी सी कम हो गई 3600 करोड़। उसके बाद ट्रेलिंग 12 मंथ का वापस से इन्होंने कमबैक कर लिया, 4300 करोड़ की वापस से रेवेन्यू आ गई। तो फ्रेंड्स, रेवेन्यू इनकी ठीक ठाक चल रही है। सिर्फ 2023 ऐसा था जिसमें इनकी रेवेन्यू थोड़ी सी कम हो गई थी। फ़र्क इनको यहाँ से पड़ा है कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले 2 साल से कम हो गया है। पहले आता था 36, 38, 34, पिछले 2 साल से 28 और 25 पर आ गया है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। रीज़न ये है कि रॉ मटेरियल्स के प्राइजेस बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स इस कंपनी को आ रही है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। कुछ ही दिनों में जब रॉ मटेरियल के प्राइजेस कूल डाउन होंगे, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वापस से आ जाएगा और जो ये यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट कम हो गया है पिछले 2 साल से, वो वापस से आ जाएगा, जो पहले इनका आया करता था 1212 करोड़ का। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि क्यों इनका नेट प्रॉफिट वापस से आ जाएगा आने वाले सालों में। दूसरा रीज़न ये है कि इन्होंने अपने फिक्स एसेट को भी बढ़ाया है, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा। आप इनकी बैलेंस शीट में जब आओगे तो यहाँ पर देखोगे कि 1571 करोड़ था पिछले साल, इस साल का सीधा सीधा बढ़कर हो गया है 3700 करोड़
और 320 करोड़ और भी है इनका जो CWIP में दिखा रहा है। जब ये पूरा हो जाएगा तो ये यहाँ से निकलकर इसमें ऐड हो जाएगा, जिससे इनका फिक्स एसेट और बढ़ जाएगा, रेवेन्यू और बढ़ जाएगी और नेट प्रॉफिट जो हमने देखा था ना 1212 का, ये उससे भी कहीं ज़्यादा आएगा। अगर मुझसे आप पूछोगे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो मुझे यहाँ से ग्लैंड फार्मा 4-5 गुना जाता हुआ दिखता है सीधा सीधा अगले 3-4 सालों में। अब इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास है 57.86%, FIIs के पास है 4.91%, DIIs के पास है 22.45% और पब्लिक के पास है 14.78%। ये 14.78% जो आप देख रहे हो ये इससे भी कम है। आप अंदर जाकर देख लेना, पब्लिक में और भी HNIs है जो इसमें बाई करके बैठे हुए हैं। ओवरऑल ग्लैंड फार्मा का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। प्रमोटर्स की, FIIs की, DIIs की होल्डिंग अच्छी खासी है अभी इस कंपनी में, क्योंकि इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छा है, ये सभी को लगता है। ग्लैंड फार्मा 45 साल पुरानी कंपनी है। 1978 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। अभी ये कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंजेक्टेबल फोकस्ड कंपनी है, जिसका 16 कंट्रीज में ग्लोबल फुटप्रिंट है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स आता है, यूरोप आता है, कनाडा आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, इंडिया एंड अदर मार्केट्स। इन सारी जगहों पर ये अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। ओवरऑल कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है और इस सेक्टर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ है आने वाले 10-15 सालों में। अब चलते हैं कंपनी के चार्ट पर और देख लेते हैं टारगेट। ये आ गए हम कंपनी के चार्ट पर। 1 डे चार्ट मैंने इसको ओपन किया है, बिल्कुल वहीं पर अवेलेबल है ये कंपनी जहां पर ये कंपनी लिस्ट हुई थी आज से 3 साल पहले 2021 में। अभी भी वहीं पर इसका शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है जहां पर ये कंपनी लिस्ट हुई थी। जब ये कंपनी यहां पर लिस्ट हुई थी 2021 में, उसके बाद शेयर प्राइस ऊपर गया क्योंकि 2020 के बाद पूरा फार्मा सेक्टर ऊपर गया था, जिसकी वजह से इसका भी शेयर प्राइस ऊपर गया। उसके बाद पूरा फार्मा सेक्टर नीचे आया तो ये कंपनी भी नीचे आ गई, जबकि इसके फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। उसके बाद भी इसका शेयर प्राइस नीचे आ गया और यहाँ पर अब ये कंसोलिडेशन हो चुका है। यहाँ पर माल भर लिया गया है ऑपरेटर द्वारा। अब यहाँ से शेयर प्राइस ऊपर चलने के लिए तैयार है, क्योंकि इसमें चार्ट पैटर्न भी बिल्ड हो चुका है और अब यहाँ से शेयर प्राइस चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब यहाँ पर ग्लैंड फार्मा में 2 टारगेट बैठता है, एक तो ये जो चार्ट पैटर्न बना है उसके बेस पर और एक इसके ऑल टाइम हाई पर। चार्ट पैटर्न का जो टारगेट है वो शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है वो है इसका ऑल टाइम हाई का। तो शॉर्ट टर्म वाला ही पहले देख लेते हैं कि कौन सा चार्ट इसमें बिल्ड हुआ है। ये हुआ है क्लियर कट कप विथ हैंडल पैटर्न। यहाँ से ब्रेकआउट आ गया है, ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है। उसके बाद शेयर प्राइस अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है चलने के लिए और बस यहाँ से रैली अभी स्टार्ट ही हुई है और मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी मिस ना करो और सही समय पर सही स्टॉक में राइट एंट्री लेकर अच्छा खासा पैसा बना सको। तो अब इस केस में इस चार्ट पैटर्न के बेस पर क्या टारगेट बैठता है हमारा, तो हम इसकी कप को पूरा मेजर कर लेंगे नेक लाइन तक। ये बैठता है 110%। अब इसको यहाँ से उठाकर नेक लाइन पर ऊपर रख लेंगे, हमारा टारगेट निकल कर आ जाएगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं, तो ये टारगेट हमारा आ गया है 2762 का और करंट प्राइस चल रहा है 1924। अब इसको करंट प्राइस से भी एक बार मेजर कर लेते हैं तो हमें समझ में आएगा कि करंट प्राइस से कितना अपसाइड पोटेंशियल है। तो ये है 43% का करंट प्राइस से, ये है शॉर्ट टर्म टारगेट इसका इस चार्ट पैटर्न की बेस पर, जबकि ये अपने ऑल टाइम हाई जाने का दम रखता है, क्योंकि जिस तरह इनका फिक्स एसिड बढ़ा है आने वाले समय में ये ऑल टाइम हाई नहीं इससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो ऑल टाइम हाई पर भी एक लाइन बना लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये टारगेट बैठता है 4332 का, 4332। अब एक बार इसको करंट प्राइस से भी मेजर कर लेते हैं कि ऑल टाइम हाई तक कितना अपसाइड पोटेंशियल है। तो ये है 125% का अपसाइड पोटेंशियल करंट प्राइस से, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा गेन है और ये मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 साल के अंदर अंदर, क्योंकि जितना तेज़ी से कंपनी ने अपना एक्सपांशन किया है आने वाले समय में बहुत ही तेज़ी से इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, इनका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, जिसकी वजह से इनका शेयर प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा और ये टारगेट बहुत ही जल्द अचीव हो जाएगा। मैं इस पर बुलिश हूँ क्योंकि कंपनी अच्छी है, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है, कंपनी का फिक्स एसिड बढ़ रहा है, डेट फ्री कंपनी है और कंपनी की बैलेंस शीट क्लियर है।
इसीलिए मैं इस कंपनी पर बुलिश हूँ। शेयर प्राइस भी नीचे आ गया है, चार्ट पैटर्न भी बन गया है और अब यहाँ से चलने के लिए तैयार है। लेकिन मैं अपने हिसाब से ट्रेड करूँगा, आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में आप चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे, उसके बाद अपनी एनालिसिस करेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही इसमें बाय सेल या फिर होल्ड करेंगे। समझदार बनेंगे, समझदारी से ट्रेड करेंगे। ग्लैंड फार्मा में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए मैंने आज की वीडियो में इसको डिस्कस किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।